देखिए, माँ जानकी नवमी महोत्सव लगातार 16 वर्षों से आयोजित हो रहा है। मिथिला में यह संक्रांत मिथिला की बेटी का जन्मदिन धूमधाम से मनाना चाहिए। जैसे प्रभु श्री राम का जन्मदिन देश और दुनिया में मनाया जाता है, लेकिन जानकी जी के कारण ही राम भगवान हुए। और मिथिला की बेटी का मिथिला में जन्मदिन धूमधाम से न बल्कि पूरे देश और दुनिया में माता जानकी का जन्मदिन मनाना चाहिए। अपना यह जो लक्ष्य है, इस लक्ष्य को लेकर स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी आज आप देख रहे होंगे, चाहे वो जनकपुर की बात हो, चाहे मिथिला की बात हो, उसके डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए कई प्रकार का काम कर रहे हैं। जानकी जी का मंदिर भव्य कैसे बने, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, सम्राट चौधरी जी और माननीय नरेंद्र मोदी जी जो रामायण सर्किट है उसको डेवलप करके इस प्रकार से राम, अयोध्या और जनकपुर को जोड़ने का काम कर रहा है। अयोध्या और सीतामढ़ी को जोड़ने का काम हो रहा है। निश्चित रूप से आने वाले समय में और कई विकास होंगे। मिथिला विकास की तरफ बढ़ रहा है, लगातार प्रगति की तरफ बढ़ रहा है। मिथिला में रोजगार सृजन हो रहा है। निश्चित रूप से जानकी मैया का जय जयकार जितना होगा, मिथिला का उतना उदय होगा, क्योंकि यह मिट्टी माता जानकी की मिट्टी है। आप देख रहे हो लगातार भव्य झांकियां आ रही है। जानकी लव कुश और हनुमान जी की झांकी है। खेल कबड्डी के माध्यम से हम नौजवानों के अंदर जानकी मैया को ले जाना चाह रहे हैं। आजकल का पीढ़ी जानकी मैया के इतिहास के बारे में जाने, आजकल की पीढ़ी यहाँ की मिट्टी के ताकत को समझे, और इसलिए जानकी नवमी के अवसर पर खेल में कबड्डी, खो खो, ऐसे वॉलीबॉल, नृत्य, संगीत, ऐसे कई प्रतियोगिता होते हैं। और आज आप देख रहे हैं कि जो हमारे शिक्षक संस्कृत यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर माननीय श्रीनिवास पांडे जी भी आए हुए, और इसलिए आए हुए कि संस्कृत है तो संस्कृति है, संस्कृति है तो संस्कार है, तभी भारत है। भारत की जो विरासत है वो संस्कृत और संस्कृति से ओतप्रोत है। और इसलिए आप देखते होंगे माननीय प्रधानमंत्री जी भी अपने फेसबुक पर लगातार 2-3 महीनों से एक श्लोक डालते हैं। एक श्लोक डाल करके न केवल भारत में बल्कि दुनिया के लोगों को बताना चाहते हैं कि संस्कृत का महत्व क्या है। और इसलिए आज ये जानकी नवमी के अवसर पर हम समस्त मिथिलावासियों को, देशवासियों को और जहाँ जहाँ भारतीय रहते हैं उन सबको मैं शुभकामना देता हूँ कि आइए आज 11 दिया जलाइए, घर घर में जलाइए और जानकी नवमी का उत्सव मनाइए कि जानकी मैया भी देखेंगी तो हम सबको आशीर्वाद देंगे। क्योंकि हमने जितने भी विभाग है आप देखते होंगे, लक्ष्मी धन का विभाग है तो लक्ष्मी जी है, शक्ति का विभाग है दुर्गा जी है, ज्ञान का विभाग है विद्या का विभाग है सरस्वती जी है। इसलिए सारा डिपार्टमेंट उन्हीं का है और जानकी जी इस डिपार्टमेंट की है। इसलिए हम लोग उनका जितना नमन करेंगे सब प्रकार से परिपूर्ण होंगे। आज जानकी नवमी पर पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे भारतीय संस्कृति की, हमारी परंपरा को नई पीढ़ियों को पहचाने का काम कर रहे हैं। एक अद्भुत काम है। और माँ सीता, सांस सांस में सीता, रग रग में राम, ऐसी हमारी भारतीय संस्कृति। और इसी से हमको जो है कल्याण, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम अगर धर्म के विग्रह हैं तो उनके पीछे की शक्ति माँ जानकी। और ये निश्चित ही सीता और राम की ये जोड़ी और ये आदर्श दाम्पत्य, सीता का पतिव्रता धर्म और राम का मर्यादा पुरुषोत्तम एक पत्नी व्रत, ये सारी चीज जो है नई पीढ़ी को समझाने की आवश्यकता है। उस दिशा में ये कार्य चल रहा है। और हमारे देश में इस समय जो है विरासत के साथ विकास की बात चल रही है। ये दुर्भाग्य था कि पहले कई लोग जो है इसको नहीं समझते थे, विरासत को पीछे छोड़कर विकास की बात करते थे और न हम अपने देश की संस्कृति को आगे बढ़ा गए। आज हम देख रहे हैं अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो, काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर हो, महाकाल उज्जैन में कॉरिडोर हो, या सीता माँ का मंदिर हो, तो जहाँ जहाँ हो रहा है उसके साथ आर्थिक विकास भी हो रहा है और सांस्कृतिक पुनरुद्धार भी हो रहा है और नई पीढ़ी उससे जागरूक भी हो रही है। तो जो इधर उधर घूमने जाते थे वो ऐसे ऐसे जगहों में जा रहे हैं जहाँ की उनके लिए भी आकर्षण है, ज्ञान भी है। तो ये मिथिला की भूमि भारतीय ज्ञान परंपरा की भूमि रही है। माँ जानकी से लेकर आगे दर्शन परंपरा हमारी सारी यहाँ से आई है। ये ज्ञान परंपरा ये जैसे ही विकसित होती है, भारत की ज्ञान परंपरा उसी तरह विकसित होती है। आज मिथिला का ब्रांड, खुद हमारे प्रधानमंत्री हर जगह ब्रांड एम्बेसडर हो गए हैं। चाहे मिथिला का मखाना हो, मिथिला के पाग हो, मिथिला के चादर हो, मिथिला के पेंटिंग हो, यहाँ की लोक कलाएं हो, यहाँ की चित्रकलाएं हो, ये सब जो है इस समय पूरे विश्व में छाया हुआ है। और यह बहुत ही स्वर्णिम काल है हमारे भारत के
सांस्कृतिक विकास का, मिथिला के सांस्कृतिक विकास का। ऐसे में पुनः मैं मृत्युंजय झा जी का जो है अभिनंदन करता हूँ कि वे इस परंपरा को जीवंत रखे हैं और नई पीढ़ी को जागरूक करने के लिए निरंतर खेलों के माध्यम से, नृत्य नाटकों के माध्यम से, प्रतियोगिता के माध्यम से सबको जोड़ रहे हैं, समाज को जोड़ने की काम है। और मृत्युंजय अपने आप में हो, मृत्यु को जीतने वाला है, जो ऐसी शक्ति आप में मिले और अच्छे ऐसे काम करें, ये हमारा अभिनंदन।